जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस के जी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन पूरा बिहार दरोगा के पैटर्न पर आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं हर दिन आप लोगों को कराता हूं जहरीला 50। इसमें 50 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया जाता है। मैंने आपको करवा रखा है कौटल्या जीएस का प्रैक्टिस सेट, पेड प्रैक्टिस। और आज मैं आपको करवा रहा हूं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट्स। और इसमें आपको 100 प्रश्न है और ये सारे प्रश्न आपके क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और आपको पता है कि बिहार दरोगा की लगभग 20,000 वैकेंसी पेंडिंग है, जिसमें से 5,000 वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। और होली भी आपका हो चुका है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होली मनाए होंगे। अब होली खत्म हो गया और होली के बाद अब क्या है, वैकेंसी ही आएगा। क्योंकि बिहार पुलिस दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा डीआईजी को कहा भी गया था कि आप लोग क्या कीजिए, और अमीर सुबहानी जी को, जो कि क्या है मुख्य सचिव है, जल्दी से जल्दी पुलिस में क्या कीजिए, आप लोग वैकेंसी कीजिए। हम लोग आपको मना तो नहीं किए, रोके हुए तो नहीं है, इसलिए जल्द ही होगा। और 2446 का जो है पासिंग आउट परेड भी हो गया है। ऐसे में क्या है, बहुत जल्द आने वाला है बिहार एसआई। ओके, क्या है, बिहार एसआई जल्द आने वाला है। तो डबल स्टार के लिए अगर आपकी तैयारी हो रही है और अपने तैयारी को धार देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि हर दिन शाम के 4 बजे 4 पीएम में मैं आप लोगों के लिए सेट लेकर आता हूं। दिन भर सुबह से आप लोग रिवीजन कीजिए और शाम में एक सेट या 50 क्वेश्चन, जो कि जहरीला 50 है, जहरीला 50 एकदम पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको देते हैं, तीखी मिर्ची, उसको जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का निम्न में से कौन सा कथन सही है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संबंधित राज्य के विधानमंडल को है। नहीं, ये क्या है, सांसद को है। किसको है? संसद को है, ठीक है। और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। और दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय है, ये भी गलत है। दिल्ली के अलावा आपका कहाँ है? तो दिल्ली के अलावा आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी है, JNK में भी अपना खुद का क्या है, उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान परिदृश्य में जो है 3 गलत है, तो केवल आपका क्या है, 2 सही है। ओके। और उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 232 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है। और 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं, ठीक है। आपको पता है। और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। किस आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है? किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके डैश पे रहता है, आंतरिक पृष्ठ पे या बाहरी पृष्ठ पे? तो देखिए, जितना भी आवेश है, तो आवेश कहाँ रहेगा, आवेश बाहर घूमते रहता है। आवेश कहाँ रहता है? बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ रहता है? बाहरी पृष्ठ पर रहता है। साथियों, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी, महाभारत के अनुसार अगर सिर्फ कह दे कि किसकी, इंद्रप्रस्थ की राजधानी, कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। लेकिन उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिल्य छत्र। कहाँ थी? अहिल्य छत्र थी, ठीक है। अंग्रेज तथा मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों में किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान गलत है साथियों? सूरत की संधि 1775 में हुआ था, सही है। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था, सही है। सालबाई की संधि, यही सालबाई की संधि कब हुआ था? ये गलत है, ये 1779 में नहीं, 1802 में हुआ था। तो सालबाई की संधि क्या है, गलत। और देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। और अंग्रेजों के साथ कौन सा जो मराठा सरदार है वो संधि नहीं किया था? तो वो था आपका होलकर। कौन था? होलकर जो था मराठा सम्राट, वो नहीं किया था। और होलकर कहाँ से था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, तब मुझे लगेगा कि आप लोग सीरियस है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असत्य का हमेशा ख्याल रखिएगा। कौन सा कथन क्या है, असत्य है, असत्य पूछा जा रहा है। इसमें डीएनए विद्यमान रहता है, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रहता है, सत्य है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, सही है। इसके कोशिका का शक्ति केंद्र तथा कोशिका केंद्र भी कहते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि क्या होता है, कोशिका में ही, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, ऊर्जा। एटीपी में टूटता है, एटीपी 36 एटीपी में, ठीक है ना। तो ये आप कार्ल्टमैन तथा ब्राउन ने मिलकर इसका नामकरण किया था।
ये आपका क्या है, गलत है। सिर्फ अल्टमेन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? अल्टमेन। ये कौन थे? खोजकर्ता। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? अल्टमेन। ठीक है। इस गैस के अनुसार, आकार के अनुसार ग्रह का कौन सा क्रम सही है? तो बताए, आपको पता है साथियों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति, गुरु, बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि है, और उसके बाद अरुण और वरुण। इस हिसाब से देख लीजिए, अरुण, वरुण, मंगल और पृथ्वी। तो मंगल पृथ्वी से क्या है? छोटा है। वरुण, पृथ्वी, मंगल और शुक्र, तो मंगल फिर शुक्र से छोटा है। वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये आपका क्या है? सही है। वरुण, पृथ्वी और शुक्र और मंगल। मंगल क्या है? पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। चांद का तारा और भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और सर्वाधिक जो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है? गिनीमेड, इसी का है, बृहस्पति का। ठीक ना। और टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? टाइटन, शनि का। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। ये आपका क्या है? आकार के अनुसार है। ओके। और हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी और शुक्र से क्या है? मंगल छोटा ग्रह है। जबकि अगर क्रम में रहेगा तो पहले क्या आएगा? पहले बुध आएगा, तब शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, तब वरुण। ओके। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुर्नों को पराजित किया था। तो हुर्नों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। और स्कंदगुप्त ने हुर्नों को पराजित किया था। और ये जो इसका जो वर्णन है आपको किस अभिलेख में मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख, या इलाहाबाद स्तंभ लेख, या मानसंदोर स्तंभ लेख, या फिर उदयगिरी अभिलेख। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। स्कंदगुप्त की, उस समय स्कंदगुप्त क्या था? उस समय स्कंदगुप्त राजकुमार ही था। हुर्नों के मारने के बाद कुमारगुप्त द्वितीय की मृत्यु होती है, और तब स्कंदगुप्त क्या बनता है? राजा बनता है। ओके, चलिए आगे। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, ये किसका है साथियों? आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य लक्षण है समाजवादी व्यवस्था की। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था तीन तरह के होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का क्या होता है? अंतर संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित। एग्जाम्पल में आपका क्या है? प्यारा भारत। उसके बाद द्विविध अर्थव्यवस्था पता नहीं, लेकिन समाजवादी क्या है? रूस है, जहां पर समाजवाद, इसका मतलब क्या होता है? समाज का कल्याण, समाज का कल्याण करना है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पूंजीपतियों का कल्याण। तो आपका क्या होगा? तो यहाँ आर्थिक नियोजन है, मतलब क्या है? सबों का नियोजन अनिवार्य विलक्षण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय के काल में किया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय, तो बिल्कुल ये क्या है? आपका सही है। शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों की कौन सा युद्ध हुआ था? आपको पता है? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और सिराजुद्दौला, जो कि सामूहिक रूप से लड़े थे, तीनों हार गए। और उसके बाद क्या हुआ? 22 अक्टूबर को हुआ था 1764 को। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764, 22 अक्टूबर को। और उसके बाद क्या हुआ साथियों? तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया इंग्लैंड पर, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। हाँ, तो इसके बारे में मैं अपने चैनल पर डिटेल में करा चुका हूँ कि नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर चला गया। तो ये दोनों कथन क्या है? और सैयद बंधुओं की हत्या फर्रुखसियर ने करवाई। सैयद बंधुओं की हत्या फर्रुखसियर ने नहीं करवाई थी। फर्रुखसियर तो सैयद बंधु, फर्रुखसियर का दूसरा नाम क्या है? घिरनित कायर। क्या नाम है? घिरनित कायर। क्योंकि ये तो फर्रुखसियर उसी के बल पे आया ही था सत्ता में। एक और दो क्या है आपका? सही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दो प्रश्न हो गया डिटेल से। अगला सवाल है साथियों, मिलान करें। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? संपर्क अम्ल। उसके बाद इस्पात है, इस्पात को क्या कहते हैं? इस्पात को बेसेमर विधि। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है साथियों? ले ब्लैक प्रक्रम। और अमोनिया क्या है? तो अमोनिया हेबर प्रक्रम के द्वारा। हमको एक तो पता था अमोनिया, ये हमको पता था कि अमोनिया क्या है? हेबर विधि से औद्योगिक निर्माण होता है। और ये आपका दो में है, बी और सी में। तो यहाँ आपका जवाब वैसे क्या है? सही, सी जवाब है। चलिए, किसका मिलान गलत है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए
निर्वाचक मंडल का प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। आपका क्या है, अनुच्छेद 55 में नहीं है, ये अनुच्छेद किस में है, 54 में। ठीक, और राष्ट्रपति का पदावधि 56 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, और अन्य आकस्मिक शक्तियों आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन 70 में। ये सभी सही है, तो इसका मिलान क्या है, गलत है। कहता है बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह भी खराबी है जिसमें लेस, जिसमें क्या होता है, जिसमें कौन क्या होता है, लेस, क्या लेस हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत अधिक छोटा। लेंस क्या होगा, दूरदृष्टता, बहुत अधिक छोटा हो जाएगा लेंस। इस वजह से प्रकाश क्या होगा, एकदम दिखेगा नहीं, झुर्रियां पड़ जाती है आंखों पर। आप लोग देखे होंगे बूढ़े आदमी को। पता है निम्न में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, तो मध्यकालीन के प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे, मध्यकालीन के प्रसिद्ध विधिवेता थे आपको ज्ञानेश्वर भी था, उसके बाद क्या था आपका हिमाद्री भी था, और उसके बाद आपका क्या था साथियों, जीतू जिमुतु वाहन भी था। तो ये तीन, एक दो और चार, ये तीनों थे। और राजशेखर क्या था, तो राजशेखर ये एक कवि था। ठीक है, तथा निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपका है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी टैंको कैरो के द्वारा सूरत में खोली गई थी। क्या है साथियों ये, और सही है। और सर थॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भी। तो एक और दो दोनों क्या है आपके, सही है। सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद कौन आया था, डच, उसके बाद अंग्रेज। ठीक है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो ये सब आप लोग जानते होंगे। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, और जोआ मतलब होता है जीव। पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव क्या था, प्रोटोजोआ था। ओके, और वैसे यहाँ पर अगर प्रोटोजोआ नहीं होता, सही जवाब क्या होता, युगलीना। और यहाँ सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो युगलीना होगा। क्वेश्चन ही गलत है। सजीव और इसमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते, अगर वो रहता तो क्या होता, विषाणु होता। ठीक है, इस मंडल में मूलाभ, इस मंडल में मूलाभ मेघों का निर्माण होता है। जितना भी मेघ तेघ है वो सब कहाँ बनेगा साथियों, पूरा डिटेल में आपको हम लोग जहरीला 50 में ये करवा दिए हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या किए हैं कि पूरा आपको वहां पे हम आपको पूरा डिटेल में सारा कुछ दिखा के करवा चुके हैं ये। आपको पता है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, होम मंडल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, तो वायुयान उड़ता है, वायुयान। ओके, और आयनोस्फियर में आयन मंडल है, यहीं से क्या होता है, बेतार का संचार, बेतार का संचार। ओके, और मीजोस्फीयर मध्यमंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ते जाता है। और जितना भी उल्का पिंड उंड गिरता है सब इसी में क्या होता है, उल्का जलकर भस्म हो जाता है। ओके, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा छीना। वैसे बाद में गोवा क्या करता है, आपका पुर्तगाली छीन लेता है 1510 में, लेकिन उस समय तक कौन छीना था, ये था हरिहर सेकंड। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। कौन किया था, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, और ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कृष्णदेवराय द्वितीय। ओके, अगला देखिए, कहता है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स बता चुके हैं। सरकार को कुछ समय के लिए पैसा चाहिए तो वो प्रतिभूति पत्र निकालता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेजडी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजडी बिल कहते हैं। आप इसे खरीद सकते हैं। वारेन हेस्टिंग के समय में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी, वारेन हेस्टिंग जो कि क्या थे, भारत के पहले, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। और गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और कहता है इसके समय में क्या नहीं हुआ था, आइए देखते हैं। इसके समय में राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया था, सही है। इसने मुस्लिम शिक्षा के विकास में 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, सही है। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपये का वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था, ये भी क्या है, सही है। और इसके समय में द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था, ये क्या है आपका, गलत है, द्वितीय नहीं, क्या हुआ था, तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था।
किस कौन सा हुआ था? तृतीय आंग्ल मरोठा युद्ध। ओके। और आपको पता ही है 1781 से लेकर 1805 ईस्वी तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। राष्ट्रीय सामान्य शरीर में ऑक्सीजन का औसत मात्रा कितने प्रतिशत होता है? तो सामान्य शरीर में ऑक्सीजन का औसत मात्रा होता है 65%। कितना होता है? 65%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1884 ईस्वी की ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, तो ये क्या है? कथन गलत है। औपचारिक रूप से तो कभी भंग नहीं किया गया, हाँ व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ये आपका सही है। बजट बजट पर पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार मार्ले मिंटो सुधार से दिया गया, ये भी क्या है? आपके सही है। तो क्या होगा? 2 और 3 क्या होगा? अच्छा, 1884 में इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। साथियों क्षमा चाहते हैं, ये भी आपका सही है। जवाब क्या होगा आपका? 1, 2 और 3 तीनों क्या है? कथन सही है। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? देखिए, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं, बिल्कुल मिलान सही है। केला का क्या खाते हैं? अंता भित्ति, सही है। अनानास का क्या खाते हैं? परिदल पुंज, सही है। और कटहल का भूर्ण पोष खाते हैं, ये गलत है। कटहल का गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं, क्या खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन, तो यही आपका क्या है? सही जवाब है। ठीक है। ठीक है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भारत का उद्धारक भी कहा जाता है, और इसकी हत्या भारत में ही कर दी गई थी। तो वो कौन थे? लॉर्ड मियो थे। कौन थे? लॉर्ड मियो। इनमें से कौन का कथन सही है? पाइका विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी के बीच हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 के बीच हुआ था, सही है। यह विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था, सही है। इसके विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? जगबंधु थे। कौन थे? जगबंधु थे। 1 और 2 और 3 तीनों क्या है? सही है। कहता है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बनती है? उसका त्वरण अधिकतम होता है, तो ठीक है, अधिकतम होता है, सही है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ये भी सही, ये भी सही। वेग शून्य होता है, ये भी सही। और उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये गलत है। कोई भी बल कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? गति अंत में बिंदु गुजरता है तो उसकी निश्चित नहीं। तो आप देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये विश्व के क्या है? कुछ प्रसिद्ध ज्वालामुखी दिए हुए हैं, और ये ज्वालामुखी कहाँ है? विसोवियस ज्वालामुखी। विसोवियस ज्वालामुखी कहाँ है साथियों? पता है किसका मिलान गलत है? विसोवियस ज्वालामुखी मध्य प्रदेश में है ही, तो इसका मिलान क्या है? सही है। सॉरी, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? स्ट्रॉम्बली। स्ट्रॉम्बली। इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। कोपा, कोपा म्यांमार में है, सही है। चिम्बाराजो, चिम्बाराजो क्या है? मिस्र में नहीं है, तो यही आपका क्या है? गलत है। ये आपका क्या है? गलत है। और कोला सुल्तान ये कहाँ है? ईरान में है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बताइए कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है। कहाँ है कोल्हापुर? महाराष्ट्र में। कहाँ है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसको कहते हो? ऐसा बेरोजगारी जो क्या हो? किसी काम में परिवर्तन की वजह से है, जैसे मशीन की वजह से आने वाली बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। ओके। और इसका सही जवाब क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। मान लो उत्पादन भी नहीं हो रहा है तो क्या किया? लोगों को निकाल दिया, तो इससे बेरोजगारी को क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं? जो और प्रचंड बेरोजगारी। कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, तो सही है। वेद समाज का स्थापना किसने की थी? आचार्य केशव चंद्र ने। देव समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, ये भी सही है। और परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? परमहंस मंडली की स्थापना ये गोविंद रानाडे। ये क्या है? गलत है। परमहंस मंडली की स्थापना गोविंद रानाडे ने नहीं। और हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय। तो ये क्या है? 1, 2 और 4 क्या है आपके? सही है। खास श्रृंखला में मानव है, तो खास श्रृंखला में मानव क्या है?
मानव प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हो सकता है? मानव मानव केवल द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है? केवल द्वितीयक उपभोक्ता। हम लोग सिर्फ खाते हैं, ओके, और हम लोग कुछ बना नहीं सकते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत सारे मानव जो क्या है, प्राथमिक उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता बोल रहा है, सॉरी, उपभोक्ता बोल रहा है, तो दोनों होगा, क्योंकि हम लोग कुछ आदमी क्या होता है, शाकाहारी, और कुछ क्या होता है, मांसाहारी। इस तरह से हम लोग क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। ओके, तो निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। संयुक्त अधिवेशन में अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं। नहीं करते हैं राज्यसभा के सभापति। कैसे करेंगे? राज्यसभा के सभापति संसद के सदस्य नहीं है, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होगा तो कौन करेगा? राज्यसभा नहीं, लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। ओके, ठीक ना। और लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति का शपथ दिलाएगा, और राज्यसभा के सभापति को राष्ट्रपति। ये आपका केवल तीन क्या है, सही है। केवल तीन क्या है साथियों, आपका सही है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कहता है किसका मिलन गलत है? तो रोग दम्मा होता है एस्फिलिजियस फ्यूमेगेटस की वजह से, ठीक है। काज होता है एकरस एस्केबीज की वजह से, सही है। एथलीट फुट होता है टीनिया पेटिस, सही है। और गंजापन टाइकोना फाइटनाई लेस्कोई, ये क्या है, गलत है। तो यही सवाल सही है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने के अधिकार को बनाने से मना कर दिया। कोई सा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था? नीचे यह कूट दिया गया, उत्तर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत मार्मिक है। क्या कहता है साथियों? तो कहता है लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति के लिए अधिकार को मानने अधिकार को मानने का मना कर दिया। लीग बोला कि नहीं, हम सारा काम क्या करेंगे, हम ही करेंगे। मुस्लिम का हिमायती क्या है, हम ही। क्या है, ये सही है, परंतु आर क्या है, पूरी तरह से गलत है। ओके, अब कहते हैं अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब से कब सम्मानित किया था? तो बता दिए थे आपको पिछले क्लास में, जहरीला 50 में। सबसे पहले उपाधि देने का शुरुआत लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और महात्मा गांधी को 1915 में केसरे हिंद दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी क्या किए थे? खूब भर्ती करवाए थे, इसीलिए। परम शून्य ताप क्या होता है? तो ऐसा ताप जिससे नीचे कोई ताप संभव नहीं है, उसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। और होता है कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कभी तापमान क्या होता है? निगेटिव नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। कहता है गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, ठीक है, लेकिन कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल अल्जीरिया में है, यही गलत है। टकला मकान चीन में है, दस्ते लूट ईरान में है। तो आपका सही जवाब क्या है? गलत मिलान क्या है? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोस्टवाना में। कहाँ है? बोस्टवाना। बोस्टवाना, अफ्रीका में, ठीक है। पता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका के अधीन कौन रहता है साथियों? तो कार्यपालिका के अधीन कौन रहता है? और ऑप्शन है विधायिका। कार्यपालिका के अधीन कौन रहेगा? विधायिका, क्योंकि न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। चलिए अगला। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? मतलब भारत में तीन तरह के किसान हैं, सीमांत, लघु और बृहद। तो सीमांत किसान में कौन आता है साथियों? तो सीमांत किसान में 1 हेक्टेयर तक के किसान, 1 हेक्टेयर तक जिसके पास खेत है वो क्या आएगा? सीमांत में। उसके बाद एक दो से लेकर 5 तक वाला किस में आता है साथियों? लघु में। और 5 से ज्यादा वाला किस में आता है? बृहत में। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कहता है असत्य कथनों का पहचान करें, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे, सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, सही है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास से, सही है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था? गलत। कौन कहा था राष्ट्रपिता? रविंद्रनाथ टैगोर की जगह पर सुभाष चंद्र बोस ने। और कहां से कहे थे सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से, ठीक है। आगे देखिए।
40 नंबर, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो क्या है? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेख परीक्षण करना और उसके संबंधों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सही है, किया जाता है। आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। किया जाता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। किया जाता है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राष्ट्र कोष में जमा हो। ये क्या कहा जाता है? ये काम नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का नहीं है। और नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 148 में प्रकलन समिति का इसको क्या कहा जाता है? जुर्वा बहन। कहता है किसका मिलान गलत है साथियों? 86वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष किया गया। 101वां संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर आया। सही मिलान है, तो ये सही है। ये 86वां जगह क्या होगा? 61वां। 86वां जगह 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष। 101वां वस्तु एवं सेवा कर। ओके। अगला देखिए, कहता है 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। सही है। और 8वीं अनुसूची में 3 भाषा। 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया, तो 2 और 3। और ये 4 भाषा कौन था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, बोडमास, ठीक है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली भाषा जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा व्यय है जो भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ये किससे दिया जाता है? आकस्मिक निधि से। भगत सिंह किस केस में मौत की सजा सुनाई गई थी? तो भगत सिंह को, देखिए, सैंडर्स की हत्या में, हत्या करेगा तभी मौत दे आएगा। बम फेंकने पर मौत नहीं मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, सैंडर्स की हत्या की वजह से। जिसका दूसरा नाम क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से कई कई ये भी ऑप्शन में रहता है, तो आप लोग ख्याल रखिएगा। कहता है पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? भूसन्नति सिद्धांत, देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन दिया? वेगनर। ये कौन दिया था? महाद्वीपीय द्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया था। और आपका यहाँ पर क्या है? ये दिया था आपका भूसन्नति का सिद्धांत कोबर ने। कौन दिया था? कोबर ने। भूसन्नति का मतलब क्या होता है? कि धीरे धीरे जमीन में क्या हो, ऐसे जैसे मान लीजिए गैप है और यहाँ फिर से मलबा आके बढ़ रहा थी, बहुत धस गया और ये ऊपर उठ गया, तो इसी से क्या हुआ? पहाड़ का पठार करने में। ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको जानते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश है ब्रिक्स के सदस्य। ओके। और इसमें कहता है कौन सा कथन सही है? 2009 में हुआ। सही है। ब्रिक्स बैंक को, विश्व विकास बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में। सही है। दक्षिण अफ्रीका इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था। ये भी सही। 1, 2 और 3 तीनों सही है। दक्षिण अफ्रीका को बाद में क्या कर लिया गया? ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। अब कहता है 46, मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन इधर है। क्या है साथियों? पहला कहता है श्वेत क्रांति का प्रारंभ। श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद क्या है? गरीबी उन्मूलन कब हुआ था? तो पंचमी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। उद्योग का विकास कब हुआ था साथियों? उद्योग का विकास हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। महानोबिस मॉडल इसी को कहते हैं। उसके बाद मानव संसाधन विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपका सही जवाब क्या है? बी है। इसका मिलान गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये भी आपका क्या है? सही है।
गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, और ये 1913 में हुआ था। तो यही आपका क्या है, मिलान गलत है। होम रूल की स्थापना 1916 में हुआ था, सही है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से कौन सा संबंधित है? ये आपका संबंधित है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है साथियों? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, बिल्कुल सही। सबसे पहले यही होता है, सबसे पहले अगर कोई पूछे कि कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार निलंबित होता है, तो अनुच्छेद 19। वित्तीय आपात की घोषणा 60 दिन के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, ये भी क्या है, सही है। यानी कि संसद के दोनों सदनों का, संसद की दोनों सदनों यहाँ लिख देना चाहिए था, दोनों सदन, ठीक है। पता है, आइए, इसका मिलान गलत है। परमाणु पदार्थ निर्देशालय कहाँ है? हैदराबाद में। परमाणु पदार्थ निर्देशालय हैदराबाद, सही ही है। नाभिकीय ईंधन परिषद केरल, ये क्या है, गलत है। आपका यही सही जवाब है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोरा, सही है। नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, ये भी सही है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से लोन से कारण है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में लोन से कारण है, तो मांग में परिवर्तन के कौन से कारण है? ये है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन है, जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि ये सभी। लेकिन में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? आग्नेय शैल आपको पता है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो आता है उसे क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। और इसमें कहता है कौन आग्नेय शैल नहीं है? डोलामाइट क्या है, आग्नेय शैल नहीं है। ये कैसा चट्टान है? डोलामाइट, रूपांतरित। निम्न से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? पता निम्न में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको? विटामिन को क्या कहा जाता है? रक्षात्मक, क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा नहीं देता, ये शरीर को बीमारियों से क्या करता है, बचाता है, बीमारियों से बचाता है। कौन? विटामिन। जैसे आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। हमारे सौर मंडल के में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो आपको पता है कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान इतना न्यूनतम है कि पानी में रखिएगा तो तैरने लगेगा, घनत्व। वो ग्रह कौन सा है? शनि है। कौन है? लेकिन यहाँ पूछ रहा है द्रव्यमान है, घनत्व रहता तो क्या हो जाता? घनत्व रहता तो क्या हो जाता? शनि महाराज हो जाते। लेकिन यहाँ द्रव्यमान पूछ रहा है। आइए, द्रव्यमान किसका सबसे कम है? तो बुध का। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। कौन सा कथन असत्य है? विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, सत्य है। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मंडकीय दिवस 14 अप्रैल, सही है। वीरता दिवस 9 अप्रैल और पृथ्वी दिवस 22 मार्च को, ये क्या है, गलत। ये 22 मार्च की जगह क्या होगा, 22 अप्रैल। ओके। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान से लगता है, भूटान से लगता है, बांग्लादेश से लगता है, श्रीलंका से नहीं लगता है, जलीय सीमा लगता है। क्या लगता है? जलीय सीमा। ओके। जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है? तो आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है साथियों? आयतन बढ़ जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में पानी का पाइप फट जाता है। ओके, आयतन पूछा गया है साथियों। आयतन घटता है, क्षेत्रफल बढ़ता है। पेडोंग है। पेडोंग क्या है? पेडोंग क्या है साथियों? तो पेडोंग है दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? पेडोंग कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमि किसके किसके बीच में होता है? तो ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, तो ये भूमध्य रेखा है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यहीं पर जो घास का मैदान होगा उसे क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय घास। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है। भारत का सबसे छोटा, तो छोटा रहता तो क्या होता? रेणुका। आपको पता है ESI में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ओके। और हरिके बैराज, यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा आपका सुंदरबन है। ठीक। आइए, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? मतलब जहां पर क्या करती है एक महिला है, बहुत से पत्नियों, बहुत से लोगों से विवाह करती है, वो क्या है? टोडा जनजाति। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई?
सबसे पहले कौन सी घटना हुई? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की क्या की? लेखन किया। ये घटना ही सबसे पहले 1768 में ही हो गया था। अब सुमेलित कीजिए कटक। कटक किसकी नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी, उड़ीसा। लुधियाना सतलज नदी, ओके। नासिक गोदावरी, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के बीच स्थित है। तो आप लोग नीचे देख लीजिए, इसका सही जवाब नीचे मिला लीजिए, क्या है? ए है। आइए आगे। कहता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई? तो ये आपका कब किया जाएगा साथियों? 1932 में, मई 1932 में, या अगस्त 1932 में? तो मई नहीं, अगस्त 1932 में होगा, ठीक है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? बार बार हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। अभी थोड़ा देर पहले भी आया था आर्टिकल 148 के तहत। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में क्या है? महालेखा परीक्षक है, ओके। तो बताए थे आपको किसके लिए? प्राक्कलन समिति के लिए। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला 1944 ईस्वी 1944 ईस्वी को किसने बनाया था? तो सीआर फॉर्मूला नामे से क्लियर है, श्री राजगोपालाचारी जी ने बनाया था। उसके मुक्त पतन, फ्री फॉल उदाहरण है। फ्री फॉल का मतलब क्या है? किसी वस्तु को आकाश से गिराइए तो सीधे धरती पर आएगा। तो एक समान त्वरण वाली गति में क्या होता है? फ्री फॉल होता है। समाचार पत्र भारत मित्र, तो भारत मित्र किस भाषा में छपता था साथियों? भारत मित्र छपता था हिंदी भाषा में। राष्ट्रमत किस में चलता था? मराठी में। प्रजा मित्र किस में छपता था? गुजराती में। और नायक किस में छपता था? बंगाली में। इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा? सी होगा, ओके। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो लवण प्रभावित मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात। ये बस सोचेगा कि राजस्थान होगा, गुजरात है आंसर। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नौकर नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की कौन शर्म का विभाजन नौकरशाही में होता है? ठीक ना। शक्ति का पदानुक्रम होता है, नियम का विलयन होता है, लेकिन स्वैच्छिक सदस्य नहीं होता है। सप्तवार्षिक 1765 से 1766 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजी की हार हुई थी? ये फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। और अंग्रेज क्या हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जीत गया था साथियों। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग को मीठा पानी परंतु निचले भाग को खारे जल का प्रभाव होता है? मतलब ऊपरी भाग में मीठा पानी परंतु नीचे, इससे लूनी नदी में। लूनी नदी कहाँ है? राजस्थान में है। करा दिए हैं लूनी नदी जहरीला 50 में पूरा डिटेल से साथियों। कराया है कि नहीं कराया है? जो भी व्यक्ति देख रहे हैं डेली उनको पता होगा। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए सूचियों के कूट से उत्तर दीजिए। क्या है? एक का आपका दू है अलूपुरम कहाँ है? केरल में है। अंगुल आपका कहाँ है? ओडिशा में है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटका में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये सभी क्या है? कोयला का क्षेत्र है। कोयला घाटी कोरबा। आपका सही जवाब क्या है? बी है। आइए, इबोला शब्द से अभिप्राय है। इबोला क्या है? तो इबोला आईआईएस द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर। कोई भी पश्चिमी अफ्रीकी में एक विषाणु जनित रोग क्या है? इबोला है। तो ये सही है। इनमें से किस वर्ष में कृषि के क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज किया गया था साथियों? अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर दिन 100 या 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आपका क्या होता है? कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। तो 2014-15 में ऋणात्मक हो गया था। निम्नलिखित में से किसे सोनिया सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो नियमित और अस्थायी सेना जो है प्राचीन काल में कौन रखा था साथियों? ये रखा था आपका बिंबिसार। हयक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ओके। किस नदी की घाटी में गहरी गढ़ भूमि के लिए प्रख्यात है? तो ये गढ़ भूमि कहाँ है? चंबल में। कहाँ है? रिवाइंस कहाँ है? चंबल में। आइए,
बहुऔषधि चिकित्सा, और चंबल नदी में ही सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है साथियों, अपर नलिकाएं पाई जाती है। और चंबल नदी के बिहार में ही आपको क्या था, पान सिंह तोमर है, डाकू सब था, ठीक है। चंबल नदी क्या है, तो मध्य प्रदेश में बहती है, और कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा कौन सा शहर, कोटा, कोटा कोटा, हाँ ठीक है। 80 आइए, बहुऔषधीय चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है, तो बहुऔषधीय चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण, कोढ़ के, कोढ़ बीमारी से दूर के लिए, किससे होता है, जीवाणु से, ठीक है। हैजा से भी क्या होता है, जीवाणु से। एड्स किससे होता है, विषाणु से। हेपेटाइटिस भी विषाणु से। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का बोस्ट आइंस्टीन कंसंट्रेंट, आप लोग नाम जानते होंगे। आइंस्टीन ने किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस। और आप लोग प्लाज्मा, चौथा पांचवा भी जानते हैं, तभी 5 अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सी अधिकतम विद्यमान होती है, तो जो क्षारीय मृदा धातु है उसमें क्या होगा साथियों, विद्युत धानी है, बेरिलियम। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्यगण कौन चुनते हैं, लोकसभा के सदस्यगण। निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम में नहीं आता है, कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में किसका, सोडियम सिलिकेट का, सोडियम कार्बोनेट का, तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो भारत का दौरा सबसे पहले कौन किया था साथियों, ये आपका क्या था, मेगास्थनीज, क्योंकि ये क्या था, सिलोकस निकेटर के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के क्या थे, प्रतापी राजा और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हेल सांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। पाहियान भी आया था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। पता है इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में, आप लोग जानते होंगे। आईयूसीए का मुख्यालय कहाँ है, आईयूसीए का मुख्यालय कहाँ है साथियों, तो आईयूसीए का मुख्यालय पुणे में। आईयूएस एससी का, आईयूएसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईयूएसी का मुख्यालय नई दिल्ली। और वीएसएससी का मुख्यालय कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है, ए है। आइए, आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको देखना है साथियों। विटामिन बी 6 धान के चकोर में पाया जाता है, सही है। विटामिन ए कॉड ऑयल में, विटामिन बी 2 कॉड ऑयल में नहीं पाया जाता, विटामिन बी कॉड ऑयल में नहीं पाया जाता, तो यही सही नहीं है साथियों। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, मेंडल ने कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, तो बीज का रंग, बीज का रंग मटर के पौधे पर ही किया था मेंडल। और आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। बेकेलाइट निम्नलिखित में से, निम्नलिखित के संघनन से बनता है, बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से क्या बनता है, बेकेलाइट। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी, तो भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष, 1920 के ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी। ओके, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन फेनरलेस प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो फेनरलेस प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर कौन सा, 5वीं पीढ़ी का, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आई5, आई5 क्या है, आधारित है। अरुणाचल प्रदेश के फुडुंगाटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो फुडुंगाटो नदी पर जल विद्युत परियोजना क्या है, दीक्षी, क्या है, दीक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रों में रुधिर से निकाले जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो रुधिर से विक्रों में निकलने जाने वाला रुधिर पदार्थ कौन सा नहीं है, आपका बी CO2। पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन किसने डिजाइन की थी, तो पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन का आविष्कार, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन का आविष्कार कौन किया था, केसी राव ने, कौन किया था, केसी राव। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया, ये कौन सा तैयार किया था, तो ये क्या था तैयार, ओलंपा दे क्रूज ने, कौन किया था, ओलंपा दे क्रूज ने। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में संबंधित है, अभी पढ़ाए थे, एक तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में है, रहता है, और उसके बाद कौन रहता है साथियों, तो उसके बाद रहता है बदगा, कौन रहता है, बदगा। ओके, पता है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है,
भूकंप से हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, हिमालय और क्या है, कच्छ के क्षेत्र में भूकंप प्रभावित क्षेत्र स्थित है। कच्छ में तो 2001 में क्या आया था, भूकंप भी आया था 26 जनवरी को, भयंकर भूकंप, पूरा कच्छ शहर तबाह। गुर्जर को किस शासक को ने गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो गुर्जरों को कौन सा शासक हर्षवर्धन ने पराजित किया था। पुष्पभूति वंश से था, किससे, पुष्पभूति वंश से था। प्रतापी राजा हर्षवर्धन। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाण भट्ट ने की थी। इसका बड़ा भाई कौन था, बड़ा भाई था राजवर्धन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। 2002 में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने से क्या किया गया था, ये बनाया गया था। तो ये आपका था 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। बहुत डिटेल्स इसको कराया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सर्च कीजिए टेलीग्राम पर ऐसे सर्वेस क्लासेस KGG, और यहाँ जाइए, आपको पीडीएफ हम लोग यहाँ पर दे देंगे। ओके, ठीक ना। इस तरह से चलिए, तो फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे।